अस्सलाम वालेकुम। तो आज का व्लॉग करते हैं यहाँ से शुरू। तो ये जो मैंने प्लांट लगाए हुए थे इंडोर, तो इसमें से एक तो मेरा काफ़ी अच्छा है, लेकिन ये जो दूसरा है और जो किचन में रखे हुए हैं तो उनको फंगस सी लग गई है। तो ये अब है कि रोज़ों के बाद इंशाल्लाह फ़ारिग हो के तो फिर इनको चेंज करेंगे। तो ये इनको स्प्रे भी कर करके, लेकिन ये ठीक नहीं हो रहे हैं। इनकी फंगस जो है ना वो ऐसी लगी हुई है पत्तों पे। लेकिन ये बड़ा अच्छा प्लांट था और इसकी ग्रोथ भी बड़ी अच्छी थी। तो ये अब बिल्कुल ही ख़राब हुआ हुआ है। तो दिल नहीं कर रहा है कि इसको निकाल के तो फेंकें। तो बड़ा अच्छे वाला ये हमारा प्लांट था। तो आज जो थी धूप बड़ी तेज़ निकली हुई थी। तो इसके बाद फिर मुझे करनी थी रोज़े की तैयारी, क्योंकि आज हमने पार्सल बना के देने थे। तो आज का था कि हम लोग चना चाट जो है ना वो बना के तो देंगे। तो ये फिर जो चने थे ये रात को ही मैंने भिगो के रख दिए थे। मैं सोडा या नमक वगैरह बिल्कुल भी नहीं डालती, ऐसे भी बस पानी काफ़ी सारा डाल के तो रख देती हूँ, तो ये काफ़ी सारे फूल जाते हैं। तो ये मैंने आलू रखे थे उबलने के लिए साथ साथ, क्योंकि इनका साइज़ काफ़ी बड़ा था। तो ये फिर मैंने काट के तीन तीन हिस्से करके या दो दो करके तो वो मैंने उबलने के लिए रख दिए थे। और ये फिर बर्तन छोटा था तो मैंने उसके बाद चेंज करके थोड़े बड़े में रखे थे कि अच्छी तरह ये उबल जाए। और ये साथ मैंने इमली की चटनी के लिए रखा था पानी। और इमली की चटनी में जो है ना वो मैं हाफ़ पैकेट डालती हूँ इसका खजूर का और हाफ़ ही इमली का। तो ये फिर मैंने चना चाट के लिए टमाटर धनिया और निकाले थे प्याज काटने के लिए। और सब मैंने आलू और इमली की चटनी बनने के लिए भी रख दी थी, और साथ तो चने भी उबलने के लिए रख दिए थे। और साथ साथ ही मैंने ये मिर्चें टमाटर और प्याज वगैरह भी काट लिए थे, क्योंकि टाइम जो है ना उसका पता नहीं चलता है। और काफ़ी सारे पार्सल्स जो थे वो बना के तो देने थे। कुछ हमारी बिल्डिंग के नीचे क्लीनर्स थे और कुछ और जिनको बाहर देने थे पार्सल्स। तो ये धनिया जो था ये बड़ा फ्रेश आया था, तो एक इसमें से मैंने सिर्फ निकाल के गट्ठी काटी और बाकी जो था वो फिर मैंने रख दिया था में। और ये हफ़्ता आराम से इसमें फ़ॉइल पेपर में डाल के रखें तो एक हफ़्ता आपका पुदीना और ये जो धनिया है ये आराम से निकल जाता है और बिल्कुल फ्रेश रहते हैं। और जब आपको ज़रूरत हो तो तब आप काट के निकाल के तो इसको काट लें। और इसी तरह जो प्याज है वो भी मैं फ्रिज में ही रखती हूँ। तो एक तो उसमें से आपकी आंखों में पानी नहीं आता है, दूसरा ये है कि वो थोड़ा जो है ना आराम से वो उसकी आप कटिंग कर लेते हैं। तो ये मैंने धनिया जो था ये बारीक बारीक काट लिया था इस चने चाट के लिए। और साथ साथ ये था कि मैंने जो किचन था वो साथ साथ समेट लिया था। और जब चना चाट का मसाला जो था वो निकाल के देखा तो उसकी जो डेट थी वो एक्सपायर हुई हुई थी। तो फिर मुझे दोबारा जाके लेना पड़ा, क्योंकि हमारे घर में काफ़ी सारे कॉकरोच हो गए थे। तो इसकी वजह से हमें इंसेक्ट कंट्रोल स्प्रे करवाना पड़ा। और जो जितने भी पैकेट्स थे चाट के या बाकी मसाले के तो उनके ऊपर हमने सील करके वो रख दिए थे, तो जिसकी वजह से मुझे पता नहीं चला और फिर वो जो है फिर मुझे दोबारा लेना पड़ा। तो ये मैंने हाफ़ पैकेट जो था इमली का डाला था और हाफ़ पैकेट ही जो था इसका खजूर का वो मैंने इसको डाल के तो इसमें रख दिया था। और फिर ये है कि गुठलियाँ जो थी वो निकाली थी खजूर की, और इसको मैं चटनी को बिल्कुल मैं छानती नहीं हूँ, वैसे ही इसको मिक्स कर लेते हैं गुठलियाँ निकाल के। फिर इसमें सारा मसाला जो है मिर्चें नमक और चाट मसाला थोड़ी सी काली मिर्चें तो वो गरम मसाला इसमें डाल के तो फिर इसको अच्छी तरह गुठली निकाल के, लेकिन इसको ज़्यादा ये है कि ज़्यादा पानी डालना पड़ता है और उससे आपको फिर अच्छी तरह मिक्स करना पड़ता है। तो गुठलियाँ निकालने के बाद आपने इसको फिर अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। तो ये हमारी जो चटनी है ये तो जल्दी बन जाती है और इसको फिर खाने की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो ये हमारा जो था पैकेट जो ख़राब यानी कि डेट एक्सपायर हुई हुई थी। पाकिस्तान में जो हम चना चाट बनाते हैं तो उसमें जो प्याज होते हैं वो थोड़े मोटे होते हैं और लोग उसमें थोड़ी दही भी डालते हैं। लेकिन इसमें मैंने इमली की चटनी जो थी ना वो डाली थी, इमली और खजूर की चटनी बना के। तो वो ये तकरीबन हमारी तैयार ही होने वाली थी। और उसके साथ जो थे आलू मैंने रखे थे वो भी उबल गए थे, चने भी उबल गए थे। तो अब ये था कि बना के जल्दी जल्दी से तो सारे जो है ना उसमें डाल लें पार्सल्स में। तो हम लोग एक दिन जो है एक चीज़ बना के देते हैं, दूसरी दिन दूसरी चीज़। तो इस तरह ये हो जाता है। तो पाकिस्तान में तो ये है कि हमारे साथ ही मस्जिद है, तो वहाँ सबका रोज़ा अगर इस तरह खुलवाना हो तो वो आराम से वहाँ
खुलवा लेते हैं। लेकिन यहाँ पार्सल मुख्तलिफ़ चीज़ें बना के तो रोज़ाना का पार्सल जो है वो इस तरह दे देते हैं। तो ये जो थे आलू ये उबल गए थे, फिर मैंने निकाल के छिलका उतार के तो इसको रख दिया था। बाद में मैंने कट करना था कि थोड़ा सा ठंडे हो जाएं। और आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी खजूरें भी काट के डाल सकते हैं। तो ये फिर मैंने जो आलू थे वो कट कर लिए थे बारीक बारीक पीसेस में। और ये जो पीछे आपको अचार नज़र आ रहा है ये हमारा इंडिया से आया था अचार। तो ये ग्रीन पेपर जिंजर और गार्लिक का ये था और बड़ा मज़े का ये था। और ये काफ़ी बड़ा है, इसका मर्तबान है। तो फिर मुझे और जगह नहीं मिली तो मैंने इसको यहीं कॉर्नर में ही सेट कर दिया था कि जब भी चावलों के साथ हो, खैर ये बहुत अच्छा लगता है। आप इसे पराठे और उसके साथ भी खा सकते हैं। तो ये चने फिर मैंने निकाल लिए थे एक बड़ी ट्रे में, और ऊपर प्याज, फिर टमाटर, मिर्चें और धनिया जो था वो मैंने बाद में डाला था। जो जो चीज़ इसमें डालनी थी वो सारी एक बड़े इसमें ट्रे में निकाल के तो फिर उसके बाद मैंने इसको मिक्स कर दिया था। और चनों का जो थोड़ा सा पानी होता है वो इसमें होना चाहिए कि उससे वो आपके बिल्कुल ड्राई जो है वो नहीं बनते हैं चना चाट। सारी चीज़ें डालने के बाद फिर इसको बहुत अच्छी तरह मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद थोड़ी देर इसको रख देंगे कि और इसमें मैंने काफ़ी सारी डाली थी इसकी खजूर और इमली की जो चटनी बनी हुई थी वो मैंने इसमें काफ़ी सारी डाली थी, क्योंकि इससे जो चने चाट का जो है टेस्ट वो बहुत अच्छा आता है। और फिर मैंने ये ऊपर से काफ़ी सारा जो था चने चाट का मसाला ये भी डाला था। काली मिर्चें और लाल मिर्च वगैरह वो भी थोड़ी जो है ना वो डाली थी और ऊपर धनिया डाल के बहुत अच्छा मिक्स करके फिर इसको पार्सल में डाल दिया था। कुछ छोटे बनाए थे और कुछ बड़े बनाए थे क्योंकि जिस हिसाब से फिर देने थे उस हिसाब से। और ये बड़ा पतीला थे जिसमें सारा फिर इकट्ठा कर लिया था। तो ये कुछ पार्सल दे दिए थे, कुछ रह गए थे जो